कल की बात करें तो कल हमारा इंडियन मार्केट बहुत अच्छा रहा। लगभग 1.69% की तेज़ी हम लोग के मार्केट में देखने को मिले। वहीं पे कल के डाउ जोन्स और नेस्डेक की बात करें तो वो लगभग फ्लैट क्लोज हुआ था, पर आज के दिन हमारे इंडियन मार्केट ने 1.69% अप में रैली दिया है। तो हमारे पोर्टफोलियो में आज के दिन अच्छे जंप्स देखने को मिले हैं। और आज का दिन यानी कि 9 अप्रैल है और आज के दिन हम लोग को आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिल सकता है। रेट कट होने से बहुत अच्छा रहेगा हमारे इंडियन मार्केट के लिए। अगर नहीं भी कटता है तो कम से कम जो है सेम रहे तो भी मार्केट के लिए वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही होगा। तो देखना रहेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ कमेंट। यहाँ पे सबसे पहला कमेंट आया है रवि कुमार जी का। ब्लैक मंडे मार्केट को सेम डे नैव नहीं मिला, इन्वेस्टमेंट बाय पेटीएम मनी 2 PM पर इन्वेस्टमेंट किए लमसम, बेनिफिट नहीं मिला। तो इनका कहना है, रवि जी का कहना है कि ब्लैक मंडे मार्केट जो मंडे को गिरा था, काफ़ी गिरा था मंडे को, तो उस दिन इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था थ्रू पेटीएम मनी। तो इनका इन्वेस्टमेंट जो है 2 बजे के करीब करीब हुआ था, पर उनको सेम डे का नैव नहीं मिला। तो देखिए मंडे को मार्केट 3.24% के लगभग गिरा था, यानी 3.25% के करीब करीब गिरा था। और ट्यूसडे के दिन अगर देखेंगे तो वहाँ से मार्केट 1.69% करेक्ट हो गया। तो अगर आपको लॉस होता भी है तो कितना का लॉस होगा? 1.69% का लॉस हुआ है, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए है। वहीं पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचेंगे, यानी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और ये लंबे समय के लिए किया है, लगभग 10 साल 12 साल या 15 साल के लिए क्या है, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा उस समय जब आपका मैच्योरिटी होगा, यानी आपका गोल जब कंप्लीट हो जाएगा, तब ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने 1.69% डाउन पे इन्वेस्टमेंट किया था कुछ अमाउंट। क्योंकि वहाँ एक बार में लमसम अगर बहुत बड़ा अमाउंट लमसम किया जाता तो यहाँ पे बोला जा सकता था कि हाँ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। पर यहाँ पे अगर छोटा मोटा लमसम किया है या नॉर्मली अगर आपने किया है तो उसका फायदा हम लोग को शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। पर लॉन्ग रन में जब आपका गोल का टारगेट 10 12 15 साल होगा, उस समय ये चीज़ आप भूल चुके होंगे। क्योंकि अगर आप बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो आपको याद भी नहीं होगा कि ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने कब किया था। इससे पहले भी आपने ऐसे कभी इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो उसका फायदा आपको अभी देखने को मिल रहा होगा अपने पोर्टफोलियो में, यानी इतने दिन से इन्वेस्टमेंट किए तो उसमें रिटर्न्स दिख रहे होंगे, पर आपको वो चीज़ याद नहीं होगा कि काश मैंने 1% और नीचे इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो मार्केट को कभी टाइम किया नहीं जा सकता है, इसलिए मार्केट में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपको सेम डे का नैव चाहिए, अगर आप सोचते हैं कि आपको सेम डे का नैव चाहिए, तो आप लगभग 10 से 11 बजे तक इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। और उसी दिन का नैव तब हम लोग को देखने को मिल जाता है। कभी कभार ऐसे होते हैं कि हम लोग को नेक्स्ट दिन का नैव मिल सकते हैं, इसके लिए आप फिर अपने कस्टमर सपोर्ट से भी एक बार बात करके देख सकते हैं। पर 2 बजे तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की रह जाता है कि उसमें सेम डे का नैव मिलेगा या नेक्स्ट डे का नैव मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, और ये लंबे समय में ये कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट कमेंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बंटी जी की तरफ से एक क्वेश्चन है, बच्चों का स्कूल फीस चला गया एवरेज करने में। तो देखिए इससे बड़ा गलती और क्या हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट की गिरावट में हम लोग को थोड़ा बहुत लमसम करके चलना है। अगर कैपिटल नहीं है तो जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसको होल्ड करना है। SIP मंथली बेसिस पे जो चलता है उसको चलने दीजिए। बाकी मंथली जो खर्चा, मैंने देखिए हम लोग मंथली बेसिस पे SIP करते हैं अपने सैलरी के कुछ अमाउंट से, और बाकी जो अमाउंट बचता है हमारे सैलरी का इन्वेस्टमेंट करने के बाद, उसको हम लोग को घर खर्चे, बाकी जो खर्चे हैं जैसे कि स्कूल फीस हो गए और बाकी खर्चे, इसके लिए रखना पड़ता है। पर अगर आप लमसम करने के चक्कर में, मार्केट गिर रहा है और आप लमसम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आप घर खर्चे के पैसा या स्कूल फीस का पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये गलत है। ये आप जो है बिल्कुल गलत कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि मार्केट जो है ये वॉलेटाइल हो सकता है। आपने वो पैसा लगा दिया और वो पैसा लगाने के बाद मार्केट और गिर जाएगा, रिकवर नहीं कर पाएगा काफ़ी दिनों तक, तब फिर आपका पैसा वो फंस जाएगा। मार्केट में वही पैसा इन्वेस्टमेंट करना है जिसका आपको लंबे समय तक जरूरत नहीं है। लगभग 5 साल 10 साल तक आपको उस पैसे की जरूरत नहीं, वही पैसे को मार्केट में लगाना है। शॉर्ट टर्म के लिए पैसे को मार्केट में नहीं लगाना है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि स्कूल फीस या घर खर्चे के पैसे को आपने मार्केट में कैसे लगा दिया, क्योंकि उसका जरूरत था आपको रिसेंट में चाहिए। इमरजेंसी फंड को आपको होल्ड करना चाहिए। उसको ऐसा नहीं है कि उसको भी मैंने मार्केट गिर गया मेरे पास पैसे नहीं तो इमरजेंसी फंड से पैसा उठा के मैंने मार्केट में डाल दिया, ये बहुत गलत है। ऐसा अगर करेंगे तो फिर आपका पैसा जो है वो फंस सकता है, आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसा गलती दोबारा से मत कीजिएगा मेरे हिसाब से। और कोई ऐसा गलती कर रहे हैं तो ये गलती नहीं करना है। मार्केट अभी के समय करेक्ट हो रहा है और अगर आपके पास कैश नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो सिंपल सा अपना जो होल्डिंग है, पहले से जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको होल्ड कीजिए। और मंथली बेसिस पे अगर आपका सैलरी आने के बाद SIP जाता है तो बस उस SIP को जाने दीजिए। लमसम के ऊपर फिलहाल ध्यान मत दीजिए जब तक आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं आते। तो
बढ़ते हैं अपने आखिरी कमेंट के ऊपर। आज यहाँ पे एक सर ने कहा है, जय हिंद, सेम फॉर नो मनी टू इन्वेस्ट। तो इनका कहना है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं बचे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर देखिए नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा बचा है, मत कीजिए, होल्ड कीजिए, पर गलत डिसीजन मत लीजिएगा। जैसे कि आपका जो इमरजेंसी फंड हो गया या घर के खर्चे के फंड हो गया या कोई ऐसा फंड किसी से उधार लिया हुआ फंड, उसको लेके मार्केट में डाल देंगे, फिर सोचेंगे कि मार्केट रिकवर हो जाएगा तो उसको मैं चुकता कर दूंगा। ये नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है और इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कितने दिनों के लिए मार्केट और गिरा रह सकता है और कब मार्केट जाके रिकवर करेगा। तो ऐसे फंड्स जिसको आपको आने वाले दिनों में जरूरत पड़ सकते हैं, जैसे कि घर खर्चे हो गया, इमरजेंसी फंड हो गया, ये सब का जरूरत आपको पड़ सकता है। तो ये सब जगह से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी से उधार लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अपने इमरजेंसी फंड से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और अपने घर खर्चों के पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना है मार्केट में, क्योंकि ये जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से ही इन्वेस्ट कीजिएगा, तो लॉन्ग रन में जाके आप बिना टेंशन के बड़ा एक अमाउंट मार्केट से जनरेट कर पाएंगे। तो होप जो डाउट था आपका वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा किसी एक वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देने का। तो चलिए मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।